आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या कहता है ये टॉपिक? क्या कहता है ये टॉपिक? ये टॉपिक एक सिंपल सी बात कहता है, टाइम के साथ साथ मनी की वैल्यू किन किन कॉन्सेप्ट की वजह से इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उन मनी की वैल्यू को जज करने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट हमको इस टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और भैया इस चैप्टर को स्टार्ट करने से भी पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं, ये सीए फाउंडेशन और में हमारे CMA फाउंडेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 अगर मैथ के 40 क्वेश्चंस आते हैं तो ये माना जाता है कि 14 से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम सिर्फ इसी टॉपिक के होते हैं। तो ये टॉपिक मैं आज बिल्कुल एक वीडियो में आपको पूरे उसके वो बताने वाला हूँ। ठीक, अब इस टॉपिक में हमको देखना क्या है, मैंने बोला टाइम के साथ साथ मनी की ग्रोथ कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स की वजह से हो रही है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। अब ये ग्रोथ देखने के लिए हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिसको हमको बहुत अच्छे से देखना है। और अगर आप पूरे वीडियो में बने रहोगे तो ये तीनों कॉन्सेप्ट बाय हार्ट आपको याद हो जाएंगे, आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला पहला टॉपिक आता है सिंपल इंटरेस्ट। पहला टॉपिक आता है सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा टॉपिक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरा टॉपिक आता है एन्युटी। एक एक करके सारे टॉपिक पे भैया बात करेंगे। भैया बहुत लोगों ने ये वाला टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सबने देखा हुआ है। ये टॉपिक 99% लोगों के लिए नया टॉपिक होता है, या जो लोग पढ़ चुके होते हैं उनको इसके कॉन्सेप्ट में भैया दिक्कत रहती है कि ये वाला फॉर्मूला लगाए या ये वाला फॉर्मूला लगाए। मैं आपको एक ऐसा चीज बता दूंगा जिससे आपको ये मालूम होगा कि सारे फॉर्मूले इसमें यही, ये फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा, ये फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा। आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है बहुत इजीली आपको बताता जाऊंगा। अब मैंने कहा चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो आता है उस टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 4th 5th के बच्चे को पढ़ाया जाता है। क्लास 4th 5th के बच्चे बहुत इजीली से, उनको बहुत मजा आता है चैप्टर करने में, और आपने भी पढ़ा होगा, आपको भी बहुत मजा आता होगा चैप्टर में। अब सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट वो होता है, वो टूल है जिसमें हम लोग एक बार पैसा लगा देते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। जो पैसा हम लोग ने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड अमाउंट को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक, वो पैसा हम लोग लगा देते हैं, ठीक, एक सर्टेन रेट पे लगा देते हैं। ठीक, एक सर्टेन रेट पे लगा देते हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लगा देते हैं। ठीक, जहां पे हम लोग प्रिंसिपल की वैल्यू एकदम चेंज नहीं करते हैं। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे प्रिंसिपल की वैल्यू, जहां पे प्रिंसिपल, रेट और टाइम 3 चीजें होती हैं, और जहां पे हम लोग प्रिंसिपल की वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। नो चेंज इन प्रिंसिपल वैल्यू, हर साल के लिए प्रिंसिपल सेम रहेगा। मतलब मैंने क्या बोला कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल की वैल्यू हर साल के लिए सेम रहेगी। जब प्रिंसिपल सेम रहेगा तो उसकी वजह से हर साल जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो भी सेम रहेगा। प्रिंसिपल सेम, इंटरेस्ट सेम। सबसे पहला बात तो यही है, सिंपल इंटरेस्ट याद करने का तरीका है। जैसे दिमाग में कोई बोले सिंपल इंटरेस्ट, तो तुम्हारे दिमाग में यही इमेज बन जानी चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जहां पे प्रिंसिपल हर साल के लिए सेम रहता है, और प्रिंसिपल सेम रहता है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट भी हर साल जो मिलता है वो सेम ही मिलता है। अब कैसे निकलता है ये सिंपल इंटरेस्ट? तो मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं एसआई से। इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ठीक, ये सिंपल इंटरेस्ट निकाले फॉर्मूला। अगर मेरे को सिंपल इंटरेस्ट ना जानना है, मेरे को अमाउंट जानना है, कितना अमाउंट मिलेगा, मेरे को इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं जानना, मेरे को जानना है कि कितना पैसा टोटल मिलने वाला है। अगर मैंने 1000 रुपए लगाया तो मेरे को 1 साल बाद या 2 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे,
मेरे को इंटरेस्ट नहीं जानना है कि 1000 पे 200 रुपए इंटरेस्ट मिलेंगे, मेरे को जानना है कितना पैसा मिलेगा, मेरे को अमाउंट जानना है। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब किसी ने बोला सर मेरे क्वेश्चन में मेरे को निकालना ही नहीं आता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना ही नहीं आता है, एसआई नहीं निकालना आता है, मेरे को मालूम ही नहीं है एसआई क्या होता है, मेरे को डायरेक्ट अमाउंट निकालना है और एसआई का कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल रेट और टाइम कितना है। तो मैंने कहा ये फॉर्मूला आपको याद है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लूं तो एसआई का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, इसको लिख सकते हैं पी आर टी अपॉन 100। एसआई को मैंने लिख लिया पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कॉमन ले लिया, प्रिंसिपल कॉमन ले लिया, दोनों में से प्रिंसिपल कॉमन ले लिया, इसके पास बचा 1, इसके पास बचा आर इंटू टी अपॉन 100। ये मेरा फॉर्मूला हो गया अमाउंट का, ये मेरा फॉर्मूला हो गया अमाउंट का, ये मेरा फॉर्मूला हो गया अमाउंट का। तो ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाना चाहिए कि अगर आपको डायरेक्ट कभी निकालना हो तो डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, और अगर आपको एसआई गिवन है तो प्रिंसिपल में एसआई ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। एसआई कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये एक एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का ये क्रक्स है। ये चीजें हमको सिंपल इंटरेस्ट में याद होनी चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट जैसे ही बोला गया तुरंत दिमाग में इमेज होनी चाहिए कि प्रिंसिपल इंटायर टाइम पीरियड के लिए सेम रहता है, प्रिंसिपल सेम रहता है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट सेम रहता है, इंटरेस्ट सेम रहता है प्रिंसिपल सेम रहता है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकलता कैसे है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। फिर उसके बाद अमाउंट, अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अगर मेरे को एक डायरेक्ट फॉर्मूला जानना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इतनी बात जो मैंने आपको येलो में मार्क करके दी है, ये बात बहुत जरूरी है। ठीक, फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है, ठीक, इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैंने बोला मेरे को मैंने एक बार पैसा लगा दिया और मैं सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ साल में। किसी ने बोला नहीं, मेरे को हर साल इंटरेस्ट चाहिए, और हर साल इंटरेस्ट चाहिए, जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक, जो इंटरेस्ट है, जैसे आपने एक बैंक में 1000 रुपए जमा किया, आपको एक महीने बाद इंटरेस्ट मिला 100 रुपए, तो मैंने बोला आपको 1100 रुपए, अब आपके अकाउंट में कितने रुपए पड़े, 1100 रुपए। तो अब आपको इंटरेस्ट किस में मिलना चाहिए, 1100 पे मिलना चाहिए, ना कि 1000 मिलना चाहिए। कि बहुत लोगों ने दिमाग लगाया कि अब मैं 1000 पे क्यों इंटरेस्ट लूं, अब तो मेरे अकाउंट में 1100 है ना, अब तो मेरे नाम पे 1100 है, उस पे इंटरेस्ट दो, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दो, 100 रुपीज जो मेरे को इंटरेस्ट मिला है उस पे भी तुम मेरे को इंटरेस्ट दो। तो जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। हमेशा याद रखना यहाँ पे प्रिंसिपल हर साल सेम नहीं होता है। क्यों सेम नहीं होता है, कि अगर मेरे को सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल जानना है कि सेकेंड ईयर मेरे प्रिंसिपल क्या रहेगा, तो वो हमेशा प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर जो ओरिजिनल पैसा मैंने लगाया है प्लस जो इंटरेस्ट मैंने कमाया है, उन दोनों का एडिशन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर के बराबर होता है। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पे प्रिंसिपल सेम नहीं है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट भी सेम नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल और भैया इंटरेस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे जैसे प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल फ्लक्चुएटिंग है तो इंटरेस्ट भी फ्लक्चुएट करेगा, इंटरेस्ट भी फ्लक्चुएट करेगा, प्रिंसिपल फ्लक्चुएट कर रहा है, इंटरेस्ट भी फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक, ये दोनों बात याद रखना। तो यहाँ के लिए फॉर्मूला बदल जाएगा। अगर यहाँ पे मेरे को अमाउंट, भैया प्रिंस सीआई का कॉन्सेप्ट है, हमको क्या सीआई का कॉन्सेप्ट है और हमको अमाउंट निकालना है, तो होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू दी पावर n। अब सबका मतलब बता देता हूँ। प्रिंसिपल, आप p मतलब तो जानते हो, प्रिंसिपल जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, आई होता है जो आपको रेट गिवन है, उस रेट को अगर 100 से डिवाइड कर दे
तो जो आएगा वो आई, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल के तौर पे ले, जैसे आपको रेट दे रखा है 10%, तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 10/100 यानी 0.1, 0.1। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0.1। एन क्या होता है, एन होता है टाइम, एन होता है टाइम, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया गया, ठीक। और ये फॉर्मूला कब लगता है, ये फॉर्मूला कब लगेगा, सबसे पहली बात तो ये है, क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा आएगा, वर्ड लिखा आएगा कंपाउंडेड, क्वेश्चन वर्ड लिखा आएगा कंपाउंडेड एनुअली। अगर ऐसा वर्ड लिखा आ रहा है मतलब कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है साल में एक ही बार इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब किसी ने बोला नहीं सर अब की बार क्वेश्चन में वर्ड लिखा आ गया है कंपाउंडेड, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, या सेमी एनुअली को एक और नाम से जाना जाता है, उसको कह सकते हैं हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। अब सेमी एनुअली हाफ ईयरली मतलब अब हर 6 महीने पे इंटरेस्ट, सेमी एनुअली मतलब हर 6 महीने पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा, मैंने कहा कोई फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, प्रिंसिपल 1 + i टू दी पावर n। चेंज क्या आया, मैंने चेंज को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, बस आपका जो आपका टाइम है, अगर मैंने बोला पैसा 2 साल के लिए डिपॉजिट किया है तो साल में इंटरेस्ट अगर मैं मांगूंगा तो मैं दो, एनुअली होगा तो 2 बार इंटरेस्ट मांगूंगा, ए पहले साल पे दूसरे साल पे, ठीक। अगर एनुअली है, अब सेमी एनुअली है मतलब हाफ ईयरली है, तो अब मैं क्या करूंगा, साल में 4 बार इंटरेस्ट मांगूंगा, पहले 6 महीने पे, दूसरे 6 महीने पे, फिर दूसरे साल के 6 महीने पे, और फिर दूसरे साल के लास्ट वाला 6 मंथ जो होगा। तो आपको 2 साल में आपने इंटरेस्ट कितनी बार मांग लिया, 4 बार मांग लिया, मतलब अभी एनुअली में आप 2 बार मांग रहे थे, सेमी एनुअली में 4 बार मांग रहे हो, चीजें डबल हो जा रही हैं। तो यहाँ पे जो टाइम होता है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो टाइम होता है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो रेट होता है, जो आई होता है, उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं कि इफेक्ट नलीफाई हो जाए, इफेक्ट नलीफाई हो जाए, ठीक। तो अगर मैं साल में अगर सेमी एनुअली आ जाए या हाफ ईयरली लिख के आ जाए तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस आई जो होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और एन जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। ये हो गया कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड सेमी एनुअली का केस। अब किसी ने बोला नहीं सर, नहीं, मैंने कहा मैं ये वाली चीजें हटा दे रहा हूँ। किसी ने बोला नहीं सर अब एनुअली भी नहीं लिखा है, अब सेमी एनुअली भी नहीं लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है, अब उसने बोल दिया कि लिखा हुआ है सर कंपाउंडिंग क्वार्टरली, क्वार्टरली कंपाउंडिंग। अब क्वार्टर भैया वो पीने वाला क्वार्टर कोई नहीं समझेगा, क्वार्टरली मतलब भैया हम लोग हाफ, 4 वाला साल के 4 हिस्से कर रहे हैं, क्वार्टर मतलब होता है किसी भी चीज के 4 हिस्से। ये भैया मोमोज खाने जाते हैं तो हाफ, हाफ मतलब क्वार्टर मतलब क्या होता है, हाफ का हाफ, भैया एक क्वार्टर प्लेट मोमोज लगा दीजिए, ठीक। क्वार्टर प्लेट मतलब हाफ का हाफ, तो ऐसे ही एक साल का, साल के आधे का आधा। तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक। साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो भैया पहला क्वार्टर कितने का हो, पहला 3 जनवरी फरवरी मार्च, ये पहला क्वार्टर है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी रहेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + i टू दी पावर n। अब मैं साल में 4 बार इंटरेस्ट मांगूंगा तो n जो होगा वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, i जो होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये उसका केस आ जाएगा जब क्वेश्चन में लिखा आएगा कंपाउंडिंग कैसी हो रही है, क्वार्टरली हो रही है ना। अगर क्वेश्चन में लिख के आ गया कि नहीं कंपाउंडिंग क्वार्टरली नहीं हो रही है, अब की बार कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, तो फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + i टू दी पावर n है, साल में कितने महीने होते हैं 12, तो n 12 से 12 से मल्टीप्लाई, i 12 से डिवाइड। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का केस, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का केस, ठीक। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हो गया, एनुअली के केस में, सेमी एनुअली के केस में, क्वार्टरली के केस में, मंथली के केस में। कोई बोलती है सर डेली होगा तो ये क्वेश्चन आ गया कि डेली कंपाउंडिंग हो रही, हम मैं हर दिन इंटरेस्ट मांगूंगा, तो कोई दिमाग नहीं लगाना, बस आई को 365 से डिवाइड कर देना, एन को 365 से मल्टीप्लाई कर देना, तो मैं उसको लिखूंगा नहीं, अब आप समझदार हो, अब आप खुद लिख सकते हो, ठीक। अब मैंने कहा चलो इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं, ये तो हो गया अमाउंट निकाले हमने। कोई बोला कि सर मेरे को अमाउंट जानना ही नहीं है,
मेरे को तो जानना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकले, सीआई कैसे निकलेगा। तो मैंने बोला सीआई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट, जितना अमाउंट कमाया उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो। अब किसी ने बोला सर मेरे को अमाउंट निकालना ही नहीं आता है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बताइए। तो मैंने कहा अभी हम लोगों ने अमाउंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू दी पावर एन, है ना। तो अमाउंट की जगह लिख दिया माइनस प्रिंसिपल कर दिया। पी दोनों में से पी कॉमन ले लो, बड़ा सा ब्रैकेट खोल लिया, 1 प्लस आई टू दी पावर एन माइनस 1। ये मेरा सीआई निकालने का फॉर्मूला आ गया, ये मेरा सीआई निकालने का फॉर्मूला आ गया, ये मेरा सीआई निकालने का फॉर्मूला आ गया। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब क्वेश्चन में वर्ड लिखा आएगा कंपाउंडेड, कंपाउंडेड एनुअली, ऐसी लाइन लिखी दिखेगी तभी ये फॉर्मूले लगेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कंपाउंडिंग जैसी वर्ड नहीं लिखी हुई है और पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, एकदम क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो भैया वो एसआई का क्वेश्चन है। अगर वर्ड कंपाउंडेड लिखा हुआ है, ठीक, या इंटरेस्ट इज चार्ज एवरी ईयर, ऐसी कोई लाइन लिखी हुई है कंपाउंडेड या, तो सीआई का क्वेश्चन है, वरना नहीं है। अब सेम इसमें भी कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर वर्ड लिखा आ जाए, अगर लाइन लिखी आ जाए कंपाउंडेड, लाइन लिखी आ जाए कंपाउंडेड भैया आपका सेमी एनुअली, तो सेम फर्क सिर्फ दो ही चीज पे आता है, एक आई पे एक एन पे। तो सेम फॉर्मूला कॉपी कर लो, सी आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू दी पावर एन होल माइनस 1। तो आई किस पे आएगा, सिर्फ फर्क किस पे आएगा, सिर्फ फर्क आएगा आई और एन पे। तो आई को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, एन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। कंपाउंडिंग में हमेशा रेट कम होता है और टाइम उतने परसेंट से बढ़ता है। अगर यहीं पे वर्ड लिखा आ जाए, यहीं पे वर्ड लिखा आ जाए, मैंने बोला वर्ड लिखा आ गया, सपोज कर लो कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो क्या हो जाएगा सी आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू दी पावर एन माइनस 1। तो क्या हो गया, एन को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, आई को 4 से डिवाइड कर लिया, एन 4 से मल्टीप्लाई हो गया, आई 4 से मल्टीप्लाई हो गया। मैंने कहा इसको ब्लैक से दिखा दे कि आपको देखने में पता चले कि क्या फर्क आया है। अब ऐसे ही मंथली होगा तो 12 और 12, आई 12 से डिवाइड, एन 12 से मल्टीप्लाई, अब लिखूंगा नहीं। ये सी आई हो गया, ये एक सी आई हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा चलो चीजों को और आगे बढ़ाते हैं, चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने कहा सीआई लगता कहाँ कहाँ पे है, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन आएगा अगर क्वेश्चन में क्या लिखा आ जाए कि हमको मालूम चले। तो मैंने बोला पहली बात तो अगर वर्ड कंपाउंडेड लिखा आ जाए, कंपाउंडेड वर्ड लिखा होगा तो सीआई लगेगा, ठीक। दूसरी बात, अगर कोई भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन आ जाए कि अभी प्रेजेंट 2005 में पॉपुलेशन है 1 लाख, बताओ 2025 में पॉपुलेशन कितनी होने वाली है। तो कभी भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन आ जाए तो मेरा सीआई के फॉर्मूले को फॉलो करता है, मतलब नॉर्मल फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू दी पावर एन। अमाउंट क्या हो जाएगा, कितनी पॉपुलेशन मेरे को 2025 में चाहिए, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कितनी पॉपुलेशन आज है, आई क्या हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हम लोगों ने सपोज करो जज किया है कि हर साल पॉपुलेशन 5% से बढ़ेगी, एन क्या हो जाएगा कितना टाइम लगेगा उसको ग्रो होने में, ठीक। तीसरी बात, तीसरी बात, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन का क्वेश्चन आ गया, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन आ जाए, डेप्रीसिएशन जानते हैं, ऐसा रेट जो किसी भी, डेप्रीसिएशन हमेशा असेट्स पे लगता है, डेप्रीसिएशन हमेशा असेट्स पे लगता है, कौन सी असेट पे, फिक्स एसेट पे, ठीक। जैसे मैंने बोला मैंने 1 लाख का एक फोन खरीदा, मैं उसको 10 साल बाद बेचूंगा तो वो 1 लाख का नहीं बिकेगा, ठीक, वो 10,000 का बिकेगा। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई है, वो मॉडल पुराना हो गया है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है यूज होने की वजह से। वहीं पे अगर मैं क्या कहते हैं आपका फोन ना खरीद के मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ, तो गोल्ड अगर मैंने 1 लाख का खरीदा है तो फ्यूचर में 2 लाख का होने वाला है, वो वैल्यू वो अप्रिशिएट कर रहा है। तो ऐसी चीज जिसकी टाइम के साथ साथ वैल्यू गिरती है, ठीक, तो जो उस पे जो रेट लगता है उस रेट को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं।
ठीक है, ऐसी चीज, ऐसा रेट जो किसी भी असेट की वैल्यू को डिक्रीज कर दे, और वो असेट कैसी असेट होती है, फिक्स्ड असेट होती है। वो असेट कैसी होती है, फिक्स्ड असेट्स होती हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे लिए डेप्रिसिएशन मोस्टली जो हमारे सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन की बुक आप देखोगे तो मशीनरी का केस ज्यादातर दिया होता है कि एक मशीनरी खरीदी, इतने खरीदे। अगर आपको मशीनरी का क्वेश्चन आए, ठीक, तो उसका जो रेट होगा वहां पे डेप्रिसिएशन होता है। ठीक, इसमें जो फॉर्मूला लगता है ये भी सीआई को फॉलो करता है, पर यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पे हम लोग की वैल्यू एप्रिशिएट, हम लोग पैसा, भाई पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे तो एप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पैसा लगाया, पैसा इंक्रीज हो रहा है, पर यहाँ पे तो मशीनरी खरीदी वो गिरेगी। तो यहाँ पे फॉर्मूले में बस इतना से चेंज आता है कि यहाँ पे 1 प्लस आई की जगह 1 माइनस आई हो जाता है। उतने रेट से भैया पॉपुलेशन, उतने रेट से मशीनरी की वैल्यू गिर रही है, तो प्लस की जगह हम लोग माइनस लगा लेते हैं। ये हो गया डेप्रिसिएशन का केस। यहाँ पे जो अमाउंट होता है, यहाँ पे जो अमाउंट होता है, इस अमाउंट को कहते हैं हम लोग स्क्रैप वैल्यू। यहाँ के अमाउंट को हम लोग कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। ठीक, यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है इसको कहते हैं परचेज वैल्यू, कितने की मशीन खरीदी थी हम लोग ने। आई होता है आपका डेप्रिसिएशन रेट, आई होता है आपका डेप्रिसिएशन रेट। ये पहले ये हो गया डेप्रिसिएशन। ठीक, चौथी बात आती है, चौथा कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ERR। अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो उसको कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, इसके लिए मैंने बोला मैं आपको एक नई स्लाइड खोल लेता हूं, आपको उस नई स्लाइड पे दिखाता हूँ इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। मैंने बोला ERR क्या होता है। मैंने बोला मेरे पास 1000 रुपीज है, मैंने इसको 10% पे इन्वेस्ट किया, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक, लेकिन 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन एक शर्त लगा दी कि मेरी जो कंपाउंडिंग होगी, मेरी जो कंपाउंडिंग होगी वो सेमी एनुअली होगी। कैसी होगी, सेमी एनुअली होगी। तो अब इससे क्या फर्क पड़ा, तो मैंने बोला 1000 रुपए लगाए, 10% पे लगाए, सेमी एनुअली है तो 6 महीने के लिए सबसे पहले जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 6 महीने के लिए निकलेगा, तो 6/12 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 1 6, 6 2 12, तो कितना हो गया, 2 1 2, 2 5 10, तो कितना रुपए इंटरेस्ट आ गया, 50 रुपीज इंटरेस्ट आ गया पहले 6 महीने के लिए। तो अगले साल के लिए मेरा प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 1050 बन जाएगा, 1000 रुपए प्लस इंटरेस्ट 1050 अगले 6 महीने के लिए, मतलब 10% पे अगले 6 महीने के लिए, डिवाइड बाई 12, 6 1 6, 6 2 12, 2 5 10, है ना, सॉरी यहाँ पे 100 भी होगा, तो ये 2 जीरो से ये कितना हो गया, ये हो गया 10.5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 25 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 50, तो 50.25 आ गया आपका। तो मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया, मैंने टोटल इंटरेस्ट कमाया 100.25, 100.25। अगर मैं बोलूँ इसको परसेंटेज में निकाले तो 100.25 अपॉन कितना पैसा लिया था, 1000 रुपीज लिया था, और परसेंटेज में लगाने के लिए इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। ठीक, ये नीचे कितना बचा, 100.25 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो गया 10.25%। जबकि मैंने उधार कितने परसेंट पे लिया है, 10% पे, लेकिन मेरे को देना कितना पड़ रहा है या मेरे को मिल कितना रहा है, 10.25 मिल रहा है। वो मिल क्यों रहा है, क्योंकि मैंने अपनी कंपाउंडिंग 1 साल से ज्यादा की रखी, मतलब साल में 1 से ज्यादा बार मैंने कंपाउंडिंग करी। तो कभी भी साल में 1 से ज्यादा बार कंपाउंडिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक से जो आपका रेट तुम बोल रहे हो, जो रेट तुम बोल रहे हो उससे तुमको ज्यादा रेट मिलने लगता है। वो जो ज्यादा रेट मिलता है उसी रेट को, जो जो एक्स्ट्रा रेट मिला, ठीक, जैसे हमने 10% बोला लेकिन हमको मिला कितना 10.25 इस केस में, क्यों मिला, क्योंकि मैंने कंपाउंडिंग साल में 1 से ज्यादा बार कंपाउंडिंग करी। तो साल में 1 से ज्यादा बार कंपाउंडिंग करने की वजह से मेरा जो एक्चुअल रेट है उससे ज्यादा रेट भैया मैंने चार्ज कर लिया या मैंने दे दिया। ठीक, वो क्या हो गया, उसी को क्या कहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को ERR कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट भैया लोन, आप कहीं से भी हाउसिंग लोन ले लो किसी भी बैंक से, प्राइवेट बैंक से या गवर्नमेंट बैंक से, वो यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं ERR का। आपने 1 लाख का लोन लिया,
अब वो आपसे हर साल इंटरेस्ट, हर महीने इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, हर महीने आपकी कंपाउंडिंग कर रहे हैं। आपको तो लग रहा है कि वो आपको आपका भैया फायदा सोच रहे हैं, पर नहीं, आप कभी देखना वो लोन सेटल हो ही नहीं पाता है इतनी जल्दी। वो हमेशा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक वाले ईआरआर को फॉलो करते हैं। अब किसी ने बोला सर इतना बड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नहीं, मैंने कहा ईआरआर के लिए बस ईआरआर का सिंपली निकालना है तो ठीक है। तो ईआरआर को नोट करते हैं ई से, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस आई टू दी पावर n माइनस 1। जो इसको सॉल्व करके आए उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। आई जानते ही हो, आई मतलब रेट अपॉन आर अपॉन 100, एन जानते ही हो। ठीक, ये फॉर्मूला कब का है? जब कंपाउंडिंग एनुअली हो रही होगी। अगर यही चीज अगर यहीं पे वर्ड लिखा आ जाएगा सेमी एनुअली, वर्ड लिखा, ये किसका केस है? ये केस है कंपाउंडिंग एनुअली का। अगर केस सेमी एनुअली का आएगा तो E इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू दी पावर n माइनस 1। आई को 2 से डिवाइड करेंगे, n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और जो इनटू 100। सेम ये फॉर्मूला किसका हो गया? सेमी एनुअली का। ठीक, ऐसे ही क्वार्टरली के लिए 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक, फिर मंथली का 12 से डिवाइड, 12 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये जो हम लोगों ने आज देखा, ये हम लोगों ने कंप्लीट चीजें देखी हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो हम लोग भैया नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो इस वीडियो का पार्ट 2 होगा, उसमें हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे एन्युटी का। फिर इसके बाद एन्युटी का पार्ट भी देखने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं एसआई पे, सीआई पे, एन्युटी पे, एक साथ करवाऊंगा वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज अभी के लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले भैया बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, बहुत अच्छे से फॉर्मूलों को तैयार कर लेना है एसआई और सीआई का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उस पर क्या मिलेगा? एन्युटी पे। ठीक, एन्युटी को डिस्कस करेंगे, जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन होगा। चलिए, आज आपके लिए इतना ही।